आइडेंटिफायर के डेटा टाइप में। इस वाले कंसेप्ट को हम एक बार प्रोग्राम करके देखते हैं। हमने क्या किया, हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया i और उसकी वैल्यू दी हमने 3.4, जानबूझकर उसको फ्लोट टाइप वैल्यू दी। अब हम प्रिंट कराते हैं printf %d, i। प्रिंट कराया तो देखें क्या वैल्यू आती है, 3 वैल्यू आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो फ्लोट की वैल्यू थी किस में कन्वर्ट हो गई, इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। तो कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या किया, दशमलव के बाद जो भी वैल्यू थी उसको हटा दिया। इस बार पिछली बार की तरह एरर नहीं आई है। याद कीजिए जब हम एडिशन कराया था तो एरर आ रही थी, लेकिन अभी इस केस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि क्या किया गया, राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू थी उसको लेफ्ट हैंड साइड के आइडेंटिफायर के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर आप यहां पर फ्लोट आई लिखते हैं, आपने लिखा फ्लोट i इज इक्वल टू 3, तो देखिए क्या होगा। और प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, f लिखना पड़ेगा। i प्रिंट कराते हैं, रन करते हैं, क्या आया 3.00। ऑटोमेटिकली क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या किया, 3 के आगे दशमलव लगा के 00 ऐड कर दिया, जिससे वैल्यू पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट भी हो गई। एक काम करते हैं, हम इसको कैरेक्टर टाइप में चेंज करके देखते हैं, क्या ये कैरेक्टर टाइप में चेंज होगा। कैरेक्टर टाइप का i लिया और उसकी वैल्यू थी 3 और प्रिंट क्या कराएंगे, क्यों, कैरेक्टर, क्योंकि i क्या है, कैरेक्टर टाइप है। रन कराया तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। देखिए क्या प्रिंट हुआ, ये कैरेक्टर में चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था कि हर कैरेक्टर का एक आस्काई वैल्यू होती है, जैसे कि 97 की वैल्यू है a। अगर अब रन कराते हैं तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। देखिए a प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि हर कैरेक्टर को एक वैल्यू असाइन है। वो वैल्यूज आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। हमने कैरेक्टर i को देखिए c नहीं दिया, हमने अगर हम c देते, अगर हम a देते तो भी a प्रिंट होता, लेकिन हमने 97 दिया और 97 आस्काई वैल्यू है किसकी, a की, तो a प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर में। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया जाता है लेफ्ट हैंड साइड के आइडेंटिफायर के डेटा टाइप में। मल्टीपल असाइनमेंट एग्जीक्यूट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, इक्वल टू। तो अगर मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर हैं तो उसे किस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो किधर से एग्जीक्यूट होंगे, राइट टू लेफ्ट होंगे। तो अगर आपने i, j, k ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू j। कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, हमने दिया $this, सेमीकोलन लगाएंगे आगे। तो अगर आप प्रिंट कराएंगे तो देखिए एरर नहीं आएगी। क्या होगा, आप क्या प्रिंट कराएंगे, i, j और k। रन कराते हैं प्रोग्राम को, देखिए क्या प्रिंट होगा, $, 3 डॉलर प्रिंट हुए। तो एरर नहीं आई। जब आप मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना शुरू होता है। तो सबसे पहले कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा, ये वाला। तो जब ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, $, हो जाएगी। फिर कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर सॉल्व होगा, ये वाला। तो जब ये वाला सॉल्व होगा तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो k की वैल्यू है, और k की वैल्यू क्या है, $। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला सॉल्व होगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो j की वैल्यू है, और j की वैल्यू कितनी है, जो k की वैल्यू है, और k की वैल्यू कितनी है, $। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर, याद रखिएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलता है, जबकि बाकी असाइनमेंट कैसे चलते हैं वो हम आगे सीखेंगे। सी लैंग्वेज सिर्फ एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करता है। सी लैंग्वेज में और भी कई असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, उनके बारे में अब हम सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनटू इज इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये कुछ नए असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिनको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 ऑपरेटर से मिलकर बने हुए होते हैं। माइनस इक्वल टू 2 ऑपरेटर से मिलकर बना है, एक माइनस है और एक इक्वल टू है। बिल्कुल ऐसे ही प्लस इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। अगर हम प्लस इक्वल टू की बात करें तो देखते हैं किस तरह से ये काम करता है, इसका क्या मतलब होता है। अगर हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू x प्लस 1। हमने क्या किया, प्लस और इक्वल टू को मिलाकर एक असाइनमेंट ऑपरेटर बनाया, जिसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर x प्लस इक्वल टू 1 लिखा जाता है तो इसका मतलब